हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी को तहे दिल से नमस्कार और शुक्रिया और जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल पे। और आप सभी का प्यार और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो आपकी पढ़ाई और बेहतर चल ही रही है। ठंड का मौसम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपकी पढ़ाई भी ऐसे ही बढ़ती जानी चाहिए। जैसे ठंडी लगातार डे बाई डे बढ़ती जा रही है, फिर आपकी पढ़ाई का क्राइटेरिया जो है लगातार बढ़ता जाना चाहिए। और उस पढ़ाई में आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है उसको भी बाकायदा ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट के जरिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जरिए, कि कौन सा सेक्शन अपना वीक रह गया है। तो पिछली क्लास में हम लोग आपसे बात किए थे स्टैटिक्स में मीन की। मीन के हमने तीनों टाइप आपसे बता दिया था कि मीन में एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते। एज्यूम्ड मीन के साथ हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड की बात कर चुके थे। स्टेप डेविएशन में तीनों फार्मूले शायद हो चुके थे। आज उसका जो सेकंड टॉपिक है, आज स्टैटिक्स को एंड करने की कोशिश करेंगे कि दोनों फार्मूले आज हो जाएं। नाम तो मीडियन का है, तो कोशिश करेंगे मीडियन हो, छोटी क्लास से ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो मोड के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम लोग। तो आज मीडियन की बात करने वाले हैं कि मीडियन होता क्या है, कैसे इस पे आगे बढ़ें। तो चलिए। अच्छा नहीं है पेज, हम ले लेते हैं एक पेज, और एक पेज हम ऐड करते हैं, फिर मीडियन से बात करते हैं। दोनों क्लास के बोर्डों के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि यही बच्चे देख सकते हैं। और लगातार आप भी अपनी पढ़ाई बेहतर करते रहिए। खुद से आप पढ़ने की कोशिश करिए, क्वेश्चन लगाइए, जो पिछले साल के हैं उनको लगाइए। कुछ और जो डाउट बने आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, सारा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। चलें स्टार्ट करें, मीडियम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बात मीडियम से शुरू होनी है। तो एक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लैक पे, शायद वो ये है। तो आप लोग भी बताना क्या ये कलर आपको अच्छा लगता है, बताना। MEDIAN, मीडियन। क्या बात करने वाले हैं, मीडियन। आप लोग बताना कि यह क्या कलर अच्छा लगता है आपको। मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म। सीधी सीधी बात अगर हम समझें तो मतलब क्या है मीडियन का, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होता है? मिडिल टर्म का मतलब होता है कि बीच वाला नंबर। कुछ भी आपको दे दिया जाए, आपको मिडिल टर्म चाहिए, बीच की वैल्यू चाहिए। कैसे सर कुछ बताते और तो समझ में आता। जैसे हम बोल दें आपके सामने कोई तीन व्यक्ति बैठे हैं, एक ए, दूसरा है बी, एंड थर्ड वाला है सी। तो अगर चलो दो ले लेते नहीं, आप कहोगे फिर इतना तो इजी था। हमने आपके लिए पांच नंबर दे रखे हैं, पांच व्यक्ति हैं ABCD। अगर हम आपसे बात करें इनमें कि इनके सेंटर में, इनके मिडिल पॉइंट पे कौन बैठा हुआ है, तो आपके मन में तुरंत आ गया फिर क्या क्या आया वो बताना जरा। कि फिर दो नंबर इधर से हटा दीजिए, दो इनको हटा दीजिए, तो बीच में बैठा हुआ जो है वो सी है। बिल्कुल सही सोचा आपने कि जो बीच में है वो कौन है, सी है। तो इसी को हम बोलते हैं मीडियन। तो आपने तुरंत बता दिया। अगर यहीं पर थोड़ा सा हम आपके साथ खेल जाते, फिर क्या करने वाले थे आप, हम यहीं बगल में एफ को भी ले आते। अब आपके पास हो गए 6 लोग। हमने कहा बीच में अब कौन है बताओ जरा। तो आपने कहा सर तीन इधर से हटाएं क्या, तीन इधर, अरे तो बन ही नहीं रहा है। तो आपने कहा सर दो लोगों को एक साथ करिए इधर, इन दोनों को एक साथ करिए, और ये जो दोनों आपके बच गए, ये दोनों, इन दोनों के जो बीच में है उसको मीडियन बोलेंगे। पर कुछ कुछ समझ में आया, नई लाइन लिख देते, ABCDEF। अगर आप इन दोनों के बीच की बात करते हैं तो अब ये दो नंबर पर बीच में है। एक सेकंड, नहीं दिख रहा क्या आप लोग को? एक सेकंड रुकना, आप सही होगा ना, है ना? ठीक है। अगर आप बात करें तो ये दोनों अलग कर दिया, पर अब जो दो नंबर बीच में लिखे हुए हैं ये दोनों मिडल में हैं, मिडिल टर्म है। तो आप देखिए जब आपके पास नंबर ऑड था, ऑड नंबर में था, तो आप तुरंत बता दे रहे थे फिर ये वाला बीच में है। जैसे ही हमने इवन नंबर कर दिया तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई ढूंढने में। तो उसी की वैल्यू की बात करेंगे मीडियन में कि कैसे निकालें सर। आई बात समझ में? तो आप न्यू पेज पे लिखेंगे मीडियन के लिए, क्या लिखेंगे कि मीडियन। कुछ बात समझ में आई कि क्या हो रहा है, कि जब सर बराबर नंबर होते हैं सम, तब थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी निकाल ले रहे हैं।
तो मीडियन के लिए दो कंडीशन है, जब n इज इक्वल टू ऑड नंबर होगा तब क्या होगा। इसके लिए आपको तुरंत करना है n+1/2। nth टर्म आपका मीडियन होगा, क्या होगा, nth टर्म आपका मीडियन होगा पर सेकंड में। देन दूसरी कंडीशन क्या है कि n इज इक्वल टू जब आपका इवन नंबर होगा फिर नंबर ऑफ पर्सन इवन हो जाएंगे। तो फार्मूला फिर थोड़ा सा रिस्की है, बता देते, लिख देते हैं, इस कलर पे लिखें, n/2 nth टर्म प्लस n/2 + 1 nth टर्म अपॉन 2। यहाँ से भी निकल के आएगा जब n की वैल्यू इवन होगी तब। तो हमने आपके लिए दो फार्मूले लिख दिए रॉ डेटा के लिए। जब आपका n की वैल्यू ऑड है तब कैसे करेंगे, n की वैल्यू इवन है तब कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन आपको इस पर हम करके दिखा देते हैं ताकि आप रो ना। सर रोते नहीं हम, आप माने या ना माने, कुछ तो रोने लगे होंगे सर, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। फार्मूला लिख लिया, नोट कर लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन तुरंत करके आपको दिखाते हैं कैसे आप भी करोगे पेपर में। चलिए ठीक है फिर करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, इधर दिया गया है 4 5 6 8 3। n इज इक्वल टू ऑड नंबर है, जी सर है, क्वेश्चन 1 है। इधर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन इधर है आपका, सेम लेते हैं 4 5 6 8 3। थ्री के साथ ले लिया आपने, 4 ले लेते हैं, या क्या नंबर नहीं, 7 ले लीजिए सर, 7 नहीं लिया है। तो इधर देखिए 3 3 6 इवन नंबर हो गया, इधर देखिए 4 4 5 ऑड नंबर हो गया। इसको सॉल्व करने का तरीका सर आपने कुछ फार्मूला लिख रखा, क्या है वो देखिए ज़रा। आपने लिखा कि n+1/2 कर दीजिए, डायरेक्ट पता चल जाता है। तो आपको हमने तरीका भी बताया, इन दोनों को हटाइए, बीच में जो आ रहा है वो आपका क्या है, मीडियन। मतलब मीडियन इसका फिक्स आना है सर, पता है हमको। लेकिन अगर हम फार्मूले भी लगाने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे कि आपने फार्मूला सर लिखा है n+1/2। टोटल नंबर कितने हैं सर इसमें, 5। दैट मीन्स 5+1/2 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6। 6 को बात करोगे 3। 3 वाला टर्म है सर, देखिए थर्ड वाले टर्म पे क्या लिखा हुआ, 6। मीडियन आपने ऐसे भी निकाल दिया। इधर आइए, n की वैल्यू यहाँ पर है 6 सर, फार्मूला आपने लिखा है n/2। दैट मीन्स क्या करेंगे, 6/2 nth प्लस 6/2 nth प्लस 1 अपॉन 2। दैट मीन्स बात करें तो थर्ड वाला टर्म प्लस फोर्थ वाला टर्म डिवाइड बाई 2। थर्ड वाली कंडीशन पे सर लिखा हुआ है 6 प्लस फोर्थ वाली कंडीशन पे लिखा हुआ है सर 8 डिवाइड बाई 2। दोनों को वैल्यू सॉल्व करोगे हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 7। अगर आप बात करें तो इन दोनों का जो मीडियन है वो क्या है, 7 है। आप ऐसे ही फार्मूले से सॉल्व करेंगे। क्लियर, आई बात समझ में आई, ठीक है। इधर का आप नोट करेंगे, आगे चलते हैं। अब जो मेन टॉपिक है आपके लिए, जिसके लिए पेपर में क्वेश्चन आता है, वो है जीएफडी के लिए, जीएफडी। क्या है, जीएफडी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। इसके लिए मीडियन का फार्मूला क्या है सर, इसका यूज करते हैं। इसके लिए जो मीडियन का फार्मूला है आपका, m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू h। अरे सर क्या लिख दिए आप, कुछ खास नहीं लिखा, सब बता देते हैं धीरे धीरे। l की मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। पी एफ का मतलब होता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। एच का मतलब होता है, 2-3 नेम से जाना जाता है, जो आपको अच्छा लगे आप लिख लेना, हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन।
हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप भी बोलते रहना कॉपी में भैया, या हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट की हाइट साइज कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? इसी पे एक क्वेश्चन लेके आए आपके लिए ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो कि सर कैसे हो गया चीज़ों को। इसी फार्मूले का यूज करेंगे कि सी एफ कैसे निकालते, मीडियन क्लास कैसे ढूंढते, एल को कैसे फाइंड आउट करते। चलिए क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, वो ये है। ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको मीडियन निकालना है। कैसे आप करेंगे थोड़ा सा गौर करें फरमाएं, और हम आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, हम दोबारा आपको फिर बता देंगे, पर अभी आप थोड़ा सा सब्र रखो, ध्यान रखो, समझ में आएगा। नज़रें आपकी स्क्रीन पे, अगर इधर उधर हुआ समझ में नहीं आएगा। नज़रें स्क्रीन पे, खाओ कसम सर पीछे नहीं घूमेंगे, घूमेंगे चलो। सॉल्व करने का बेहतर अप्रोच आपको रखना है, परेशानी नहीं होनी है, शांति से आपको क्वेश्चन लगाना है कि कोई कैलकुलेशन है गलत होने की संभावना ज़्यादा है। ये आपका मीडियन क्लास सॉरी क्लास इंटरवल है, इस वैल्यू में ढूंढना है। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ निकालनी है जिसे बोलते हैं सी एफ। क्या बोलते हैं? सी एफ। सी एफ कैसे निकलता है? सी एफ निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, बेहतर अप्रोच आपको बता देते हैं। क्या करना है कि आप थोड़ा ध्यान दें, पेन का कलर हमने भी चेंज कर दिया है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है और क्वेश्चन आपके पास होगा। जो फ्रीक्वेंसी में लिखा है उसको पहला नंबर एज इट इज लिख दीजिए। लिख दिया, बाकी की वैल्यू को एक एक करके इसी में ऐड करते जाओ। 0 में 3 को ऐड करोगे 3 ही आएगा, जो आया उसको इसमें ऐड करो, 3 + 2 को ऐड करोगे 5 हो जाएगा, जो आगे इसमें ऐड करो 5 + 4 ऐड करोगे 9 हो जाएगा, 9 में 5 को ऐड करोगे 14 हो जाएगा, 14 में 14 को ऐड करोगे 28 हो जाएगा, 28 में 4 को ऐड करोगे 32 हो जाएगा, 32 में 5 को ऐड करोगे, सॉरी 3 है ये, 32 में 3 को ऐड करोगे 35 हो जाएगा। ये जो लास्ट नंबर आया आपका, दोबारा से देखें आप लोग, दोबारा से फर्स्ट वाले नंबर को एज इट इज नोट कर देना है, उसके बाद प्रीवियस वैल्यू को उसमें ऐड करते हुए चलना है। और जो लास्ट नंबर आएगा अभी आप काउंट करना है, इसको काउंट करने पे भी उतना आएगा। 3 2 5 4 9 9 4 14 14 4 14 28 और 4 32 3 35। जी सर बिल्कुल सही बात आपने बताई कि जो लास्ट नंबर फ्रीक्वेंसी का आता है वही ऐड करने पे फ्रीक्वेंसी का भी आता है, तो आपको वहाँ कैलकुलेट नहीं करना बार बार कि इसको ऐड करो। और इसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैपिटल एन बोलते हैं। आई बात समझ में? कैपिटल एन बोलते हैं। एक बार फिर यहाँ फार्मूला लिख दीजिए तो हमें याद रहेगा क्या आप कहने वाले थे। m = L + n/2 - CF अपॉन में F × H। क्लियर? ठीक है, पूरे में है F। तो सर अपने को अब क्या क्या चाहिए? n आ गया, n/2 करिए सर, n/2, n की वैल्यू 35, 2 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 17.5। फिर आप इसको इस 17.5 को चेक करना है फ्रीक्वेंसी नहीं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में कि कहाँ मिलेगा। तो आप देखो ये 9 था, 14 था, ये 28 है, मतलब 14 से ज़्यादा मिलेगा सर यहाँ पे। ठीक, जिस वैल्यू में फ्रीक्वेंसी मिलेगी उस लाइन को हम बात करेंगे, ये हमारी फ्रीक्वेंसी एफ होती है, ये हमारा मीडियन क्लास है, और उससे पहले वाली वैल्यू, उससे पहले वाली वैल्यू हमारी सी एफ होती है। क्या बात की हमने कि जिस लाइन में हमारा n/2 मिलेगा, जी सर मिलेगा उसमें, तो हमारा सी एफ हमको मिल गया सर 28, फ्रीक्वेंसी मिल गई सर हमको 14, सॉरी सी एफ 28 नहीं मिला सर, आप ध्यान नहीं दिए थोड़ा सा, जहाँ सी एफ मिलता है उससे फर्स्ट प्रीवियस 14। आप देख पा रहे हैं दोनों वैल्यू सेम सेम मिल गई, सेम सेम मिल गया सर। और क्या है सर? एल मिल गया। एल क्या होता है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 42 से 44, 44 से 46, मतलब कितना गैप चल रहा है सर। L = में 46 है हमारा, H क्या होता है? गैपिंग, 2 2 का गैप चल रहा है,
और क्या बचा, एल मिल गया, n/2 मिल गया, सी एफ मिल गया, एफ मिल गया, एच मिल गया, सारी वैल्यू मिल गई। पुट कर दीजिए यहाँ पे। पुट करने के बाद आपको मिलेगा, क्या पुट करोगे आप, एल क्या है 46 सर, प्लस n/2 की वैल्यू अभी आप फाइंड आउट किए क्या है 17.5, माइनस सी एफ की वैल्यू आपके पास क्या है 14, एफ की वैल्यू क्या है आपके पास 14, एल एच की वैल्यू क्या है 2, 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14, तो 46 प्लस में 17.5 से 14 माइनस करोगे आ जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 0.5 मतलब बात करें तो 46 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 46.5। ये रहा आपका आंसर जिसे आप बोलोगे मीडियन। क्या है, ये अप्रोच आपका होना चाहिए मीडियन को सॉल्व करने का। एक बार और बता देते हैं, आप ध्यान दीजिए क्या क्या किया। क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले आपको सी एफ निकालना है। सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखिए, बाकी प्रीवियस वैल्यू उसमें जोड़ते जाइए। 0 3 ऐड किया, 2 ऐड किया, 4 ऐड किया, 5 ऐड किया, 14 ऐड किया, ऐसे ऐसे ऐड करते जाओ। जो लास्ट की वैल्यू मिलेगी वो आपकी सी एफ और एफ के इक्वल होगी। फिर आप n/2 निकालोगे, जो n/2 आएगा उसको सी एफ की वैल्यू में चेक करना है कि कहाँ मिलेगा, कम वाले में नहीं ज़्यादा वाले में मिलेगा। 14 था, 17.5 हमको 28 में मिलेगा। जिस लाइन में फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसी की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी मानेंगे, उससे प्रीवियस वैल्यू को सी एफ मानेंगे, उसके ऊपर वाली वैल्यू को मीडियन क्लास होगी। सारी वैल्यू आपके सामने है, हमने पुट कर दिया और आंसर निकाल दिया। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पॉज करके देखोगे क्या बात हमने बोली है, कहाँ के लिए बोली है, क्या एंगल डिसाइड किया है, आप ध्यान दोगे तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड में आया है और इस बार भी आएगा, डेटा बदल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपनी कॉपी से, करोगे? जी सर करेंगे। जब आपको मीडियन आ जाए देन हम अगली क्लास में आपसे बात करेंगे मोड की। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं लगता, फ़ोटो क्लिक करिए, टेलीग्राम पे भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, सॉल्यूशन आपको मिलेगा, डाउट में मिलेगा। तो ठीक है, आप सभी को थैंक यू और जय हिंद।